महाराष्ट्र में चल रही भाजपा की महायुति सरकार एक सर्कस बनकर रह गई है, क्योंकि यहाँ के निकाय चुनाव में शिंदे ने एक ही परिवार के 6 लोगों को टिकट दिया। इस पर भाजपा ने सवाल उठाए। फिर भाजपा ने भी एक ही परिवार के 6 लोगों को टिकट दे दिया। इस पर अजीत गुट सवाल उठा रहा है, यानी चल क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, भाजपा ने नांदेड़ के लोहा नगर परिषद चुनाव की सभी सीटों पर एक ही परिवार के लोगों को उम्मीदवार बना दिया। इसमें महापौर पद के लिए गजानन सूर्यवंशी हैं। इसमें उनकी पत्नी गोदावरी गजानन सूर्यवंशी हैं। भाई सचिन सुभाषराव सूर्यवंशी, भाई की पत्नी सुप्रिया सचिन सूर्यवंशी, साले युवराज वसंतराव वाघमारे और भतीजे की पत्नी रीना अमोल व्यवहारे। एक ही परिवार के 6 लोगों को टिकट दे दिए गए हैं। इस पर एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक प्रताप पाटिल चिखलीकर ने भाजपा पर हमला बोला। कहा, भाजपा को लोहा में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा, इसलिए एक घर के लोगों को प्रत्याशी बनाया गया। पार्टी नेतृत्व को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उसके बाद खबर सामने आई कि शिंदे गुट ने भी बदलापुर नगर परिषद में एक ही परिवार के 6 लोगों को टिकट दे दिया है, जिसमें स्थानीय अध्यक्ष वामन महात्रे, उनकी पत्नी, वामन के भाई तुकाराम, भाभी उषा महात्रे, बेटे वरुण महात्रे और भतीजे भावेश महात्रे हैं, जिन्हें शिंदे ने उम्मीदवार बनाया है। शिंदे गुट ने जब यह किया तो भाजपा के स्थानीय नेताओं ने विरोध जताया और इसकी आलोचना की। दोस्तों, बताते चले कि महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं। इसी दिन मतदान किया जाएगा और इसके अगले दिन यानी 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के साथ नतीजे आएंगे। इस चुनाव के पहले से ही भाजपा और शिंदे गुट के बीच दूरियां देखने को मिल रही थी। आपको याद होगा कि जब एक मीटिंग रखी गई, उस दौरान एकनाथ शिंदे, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अगले दिन अमित शाह से मुलाकात करते हैं, अमित शाह से अपनी आपबीती बताते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि शिंदे की जो दर्द है, परेशानियां हैं, उनका इलाज भाजपा नहीं कर पा रही है। यहां तक की जानकारी ये भी सामने आई थी कि शिंदे की जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही है और अब भाजपा शिंदे से कन्नी काटने लगी है। भाजपा शिंदे को सिर्फ इस वजह से अपने साथ रखे हुए है क्योंकि बीएमसी के जो चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं महाराष्ट्र में, उसमें मराठा वोटर्स की एक बड़ी संख्या है। मराठा वोटर्स ही जीत हार तय करते हैं और इस बीएमसी के चुनाव में जो शिंदे गुट है, या फिर ये कह लीजिए कि जो शिंदे पार्टी है, वो सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती है। हालांकि ये उद्धव ठाकरे की जब शिवसेना थी उस दौरान से ये दौर चला आ रहा है, लेकिन जब से शिवसेना के 2 फाड़ हुए हैं, तब से शिंदे गुट इस पर अपना ज्यादा दबदबा मानता है। ऐसे में भाजपा को शिंदे की जरूरत सिर्फ बीएमसी चुनावों तक है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव होने के बाद शिंदे को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। बीच में यह भी जानकारी सामने आई थी कि भाजपा जो है वो उद्धव गुट के तमाम विधायकों पर अपनी नजर रखे हुए है। खबर तो यह भी सामने आई थी कि भाजपा दूसरे छोटे दलों से बातचीत कर रही है और उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन इसी दौरान एकनाथ शिंदे अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं और तमाम परेशानियां बता देते हैं। अमित शाह के भी महाराष्ट्र के दौरे बढ़ जाते हैं। बताते चले कि महाराष्ट्र में पिछले साल 2024 में चुनाव हुए थे। उस दौरान एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनावों के बाद देवेंद्र फडणवीस को भाजपा ने कुर्सी पर बिठा दिया और इसको लेकर एकनाथ शिंदे खासा नाराज भी हुए थे। एकनाथ शिंदे को तमाम मलाईदार विभाग देकर मनाने की कोशिश की गई। शिंदे गृह विभाग की मांग पर अड़ गए, भाजपा ने गृह विभाग नहीं दिया। तब से ही जो शिंदे हैं वो नाराज चल रहे हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि शिंदे भी भाजपा को मजा चखा सकते हैं। यानी कि अगर भाजपा शिंदे को ठिकाने नहीं लगाएगी तो शिंदे भाजपा के तमाम विधायकों से संपर्क में है और महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी हो सकता है। कोई भी बड़ा खेला कोई भी दल कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि परिवारवाद का रोना रोने वाली विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भाजपा और उसके सहयोगी दल भी चुनावों में खूब परिवारवाद करते हैं। फिर वो चुनाव चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या स्थानीय निकाय चुनाव ही क्यों ना हो। विपक्ष को परिवारवाद का पाठ पढ़ाने वाले मोदी जी का जोर अपनी पार्टी के नेताओं पर नहीं चलता और ना ही वो अपनी पार्टी के नेताओं को ये सीख दे पाते हैं।
अपने हर भाषण में परिवारवाद को लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी बताने वाले मोदी जी की ही पार्टी में सबसे ज्यादा परिवारवाद होता है और उसके सहयोगी दल भी जमकर ये काम करते हैं। कहीं कहीं तो नेताओं के बेटों को बिना चुनाव लड़वाए ही मंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि अपनी पार्टी और सहयोगी दलों के लिए तो सब माफ है ना। क्या यही है मोदी जी का नया भारत? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।